Good morning, student. Today we'll discuss our first chapter of the book The Moment, The Lost Child, written by मुल्क राज आनंद। जैसे कि नाम से ही, टाइटल के नाम से ही पता लगता है कि ये जो लेसन है ये एक बच्चे पर आधारित है जो खो गया था। तो शुरू करते हैं इसको। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है, उत्तेजित है। एंड वांट्स टू स्वीट, और कुछ मिठाइयाँ चाहता था, खरीदना चाहता था। एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और जो टॉयज़ वहाँ पर डिस्प्ले कर रखे थे, सजा रखे थे, दिखा रखे थे, उनको वो ख़रीदना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो टॉयज़ उसके लिए नहीं खरीदना चाहते थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज, आखिर उसने इनको रिफ्यूज क्यों कर दिया, इनकार क्यों कर दिया। व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, तब किसी एक उनमें से किसी एक ने उसको ऑफ़र करने की कोशिश की, यानी किसी एक व्यक्ति ने उसको वो जो टॉयज जिनके प्रति वो आकर्षित हुआ था, जिनको वो खरीदना चाहता था, और वो व्यक्ति उसको बच्चे को ये दिलाना चाहता है, लेकिन उस बच्चे का इसमें किसी कोई प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिर वो ऐसा क्यों था, तो देखते हैं लेसन को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि ये जो फेस्टिवल था ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन, यानी जो विंटर थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके जस्ट बाद जो स्प्रिंग था, जो बसंत था, जिसमें जो फल फूल जो पौधे हैं उनके ऊपर नए आ जाते हैं। तो विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन, जो लेन थी वो नैरो थी और विंट्री शेड से भरी हुई थी। एंड एलेज मीन्स एलेज अमर्स्ड ए गैली क्लेड ह्यूमिनिटी, और खुश जो व्यक्ति थे वो जैसे विंटर के दौरान अपने घरों में ज़्यादातर लॉक्ड ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं, इसीलिए ये फेस्टिवल उसके जस्ट बाद का था। तो लोगों ने अपने अपने घरों से खुशी खुशी के साथ निकलना शुरू कर दिया था, वो भी गैली खुश, और क्लैड ह्यूमिनिटी यानी अच्छे और सुंदर पोशाक पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। अमर्ज मीन जोर दिया गया, यानी जो व्यक्ति जो इस फेस्टिवल में आए थे वो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे और बड़े खुश थे। सम वाक्ड, उनमें से, और जो ये व्यक्ति आए थे उनमें से कुछ वॉकिंग कर रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर चढ़कर आए थे, घोड़ों की सवारी पर थे। अदर्स सेट, दूसरे कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो, और बैम्बो को ले जा रहे थे। जो बैम्बो था, बांस की जो छड़ी थी उसको ले जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ जो बैलगाड़ी थी उसमें जा रहे थे। यानी जो फेस्टिवल का जो माहौल था वो पूरा यहाँ पर, कि जिस प्रकार से फेस्टिवल में कुछ व्यक्ति चलते रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, दुकानदार होते हैं, टॉयज़ वाले होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरा जो फेस्टिवल था, जो ये फेयर था, वो अपने फुल जोश पर था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और उनमें से एक छोटा सा लड़का, रैन मीन भागता है, भागा, बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता की टांगों के बीच में से। ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है परिपूर्ण होना, टू बी फुलफिल। इसको वर्ड को हम समझेंगे कि जिस प्रकार से कोई गिलास होता है और उसमें जब हम पानी या कोई लिक्विड डालते हैं तो वो लिक्विड
लगातार डालते जाते हैं तो वो ब्रीमिंग ओवर हो जाता है, और जब जब पानी या जो लिक्विड उसके अंदर डाला गया है, जब वो तकरीबन बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो उसको हम ब्रीमिंग ओवर बोलते हैं। विद लाइफ एंड लाफ्टर, कि ये जो छोटा सा बच्चा था जो जो फादर था, उसका पिता था, उसकी टांगों के बीच में से निकल रहा था, वो जिंदगी और हंसी खुशी से लबालब था, परिपूर्ण था, भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बुला रहे थे, बच्चे कम, आओ जल्दी आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो बार बार पीछे रह रहा था। लैग्ड बिहाइंड का मीन पीछे रह जाना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो फेस्टिवल यानी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं, और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए प्रत्येक चीज़ को वो ध्यानपूर्वक देखते हैं। और इसी प्रकार से फेस्टिवल में ये जो बच्चा था वो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख रहा था, और देखने के कारण ही वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, और वो जो शॉप्स के जो दुकानें लगी हुई थी, दुकानों के ऊपर या दुकानों में जो टॉयज रखे हुए थे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित था। एंड दैट लाइंड द वे, और उनको वहाँ पर लाइन में सजाया गया था, किसको, टॉयज को। ही हरियड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो जल्दी में अपने पेरेंट्स के पास जाता। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते तो बिना किसी हिचकिचाहट के साथ वो उनकी आज्ञा का पालन करता, और वो उनके पास चला जाता, जैसे ओबीडेंट हो, उसके पैर चलने के आदी हो गए हों उसके माँ बाप के कहने पर। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और जो उसकी आंखें थी जो उस बच्चे की, वो लगातार यानी जिस टॉयज को वो देखना शुरू कर देता था उसको वो लगातार देखता ही चला जाता था, उन टॉयज को जो पीछे रह जाते थे। लिंगरिंग मीन्स लगातार देखना, टकटकी लगाकर देखना, यानी जो बच्चा था वो यानी किसी एक चीज़ को देखना शुरू कर देता था, एक टॉयज को मान लो देखना शुरू कर दिया उसने, और वो टॉयज उसके बिल्कुल आगे था, और फिर लगातार चलने के कारण वो उसके कदम तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो उसकी जो नज़रें हैं उस लड़के की, वो लगातार उस टॉयज को ही देख रही होती हैं, यानी चल आगे रहा है और देख पीछे रहा है। एज ही came to where they had stopped to wait for him, as he came, और जैसे कि वो जाता वहाँ पर they had stopped to wait for him, और उनको वहाँ पर उसके इंतज़ार में रुकना पड़ता। he could not suppress the desire of his heart, और उसके हृदय की जो डिज़ायर थी वो उसको दबा नहीं पाता था, यानी जो बच्चे के अंदर जो लालसा थी टॉयज खरीदने की, वो लालसा वो नहीं दबा पाया। इवन दो ही वेल नोन द ओल्ड, हालांकि वो इस बात को भली भांति जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रेफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि वो इस बात को जानता था कि वो अपने पेरेंट्स से जो भी डिज़ायर करेगा टॉयज़ खरीदने के, कि उसके पेरेंट्स उसकी डिज़ायर को रिफ्यूज़ कर देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडिड, यानी वो रिक्वेस्टेड करता अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसका जो पिता है वो लाल आँखों से उसकी तरफ देखता, यानी बोलता नहीं लेकिन आँखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका पिता उसको ये जो टॉयज की मांग कर रहा था वो देने से इनकार कर रहा हो। इन हिज फैमिलियर ट्राइंट्स वे, और जैसे ट्राइंट्स यानी जाना पहचाना सा, आतंकित सा करने वाला जो व्यवहार था उसके पिता का, वो
उसकी तरफ देखता। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, लेकिन उसकी माँ मेल्टेड बाय पिघलती है, बाय द फ्री स्पिरिट्स ऑफ द डे, उस बच्चे की फ्री स्पिरिट यानी उस बच्चे के द्वारा की गई जो डिज़ायर थी उसके ऊपर उसकी माँ पिघल जाती है। वाज टेंडर क्योंकि वो जो उसने मांग की थी, डिज़ायर की थी, वो बहुत ज़्यादा कोमल थी। एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड एंड सेड, और वो माँ उस बच्चे को अपने हाथ की उंगली पकड़वाती देती और कहती, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और क्या कहती यानी उसका ध्यान भटकाने के लिए वो कहती कि बेटा देखो आगे क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उनके आगे अब फूलों से भरा हुआ एक मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था। यानी वो सरसों यानी उसके ऊपर फूल आए हुए थे और वो उनकी तरफ उसका ध्यान लेकर जाती है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो जो फ्लावर थे वो पेल हो चुके थे, पीले हो चुके थे, ऐसे लग रहा था जैसे सुनहरी, मेल्टिंग गोल्ड जैसे सुनहरी फिर गई हो, सोने के रंग की हो गई हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ऐसा लगता था कि यानी जो सरसों के खेत थे वो काफ़ी विस्तृत थे, और जहाँ तक उनकी नज़रें जा रही थी वहाँ तक उन्हें केवल सरसों की जो पीली यानी सुनहरी जो आभा थी वही दिखाई दे रही थी। A group of dragonflies were bustling around on their gaudy purple wings. A group of dragonflies यानी जो ये ड्रैगन फ्लाइज थे उनका जो एक ग्रुप था वो भिनभिना रहा था अपने जो ग्वैडी मीन चमकीले और पर्पल विंग्स के साथ वहाँ पर भिनभिना रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ ए लोन ब्लैक बी, जो एक जो ब्लैक बी थी और उसके मार्ग में ऐसे लगता था जैसे वो अवरोध पैदा कर रहे हों, यानी उसको आगे जाने से रोक रहे हों। और बटरफ्लाई इन द एयर विद हिज केज, और एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो दूसरी तरफ जो एक बटरफ्लाई थी, एक मधुमक्खी थी, वो फ्लावर के ऊपर जो स्वीटनेस थी उसको उसकी खोज, मानो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी खोज कर रही हो, यानी वो हनी को ढूंढ रही हो। द चाइल्ड फॉलोड देम इन देयर विद हिज केज, और बच्चे ने जो हवा थी उसी में उनके ऊपर टकटकी लगाकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कि जब तक उसके ऊपर वो टकटकी लगाकर देखता रहता जब तक उनमें से एक अपने विंग को स्टील न कर लेता हो और रेस्ट न करता हो। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जब कभी भी वो उसके सामने ये रुकने की कोशिश करते ड्रैगन फ्लाई तो ये उनको पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उसको थोड़ा सा धोखा देते, फ्लैपिंग अपने पंखों को फड़फड़ाते, अप इनटू द एयर, और हवा में ऊपर की तरफ चले जाते। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड्स, तकरीबन उसी समय जब उसको लगता था, उस छोटे से बच्चे को लगता था कि वो ड्रैगन फ्लाई को पकड़ लेगा, लेकिन अचानक ही वो उसको धोखा देते थे और ऊपर की तरफ उड़ जाते थे। देन हिज मदर गेव ए कैजुअली कॉल, तभी उसकी माँ उसको एक कैजुअली कॉल करती है, बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कि बच्चे कृपया करके फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली, और खुशी खुशी के साथ वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता। वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और तकरीबन कुछ समय तक उनके साथ साथ चलने की कोशिश करता। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि कुछ समय के बाद वो उनसे
पीछे रह जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, और वो जो लिटिल छोटी छोटी जो इंसेक्ट थे, कीट पतंगे थे, वॉर्म्स थे, अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के में जो रास्ते में उसके सामने आ रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन, क्योंकि वो अपने जो हॉल्स थे, हाइडिंग प्लेसेस थे, उनसे बाहर निकल रहे थे और जो रोशनी थी सूर्य की, उसका आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहे थे। तो उनको टीमिंग करना शुरू कर देता, देखना शुरू कर देता। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम ए शेड ऑफ ए ग्रोव। ग्रोव मीन्स एक ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी जो बच्चा था, बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो उसको बुलाते फ्रॉम, कि वो एक जो वृक्षों को एक झुंड था उसके पास ही वो खड़े थे और वो उसको बुला रहे थे, उनके बच्चे को। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, सॉरी, शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पर वो बैठ गए थे, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर। यानी एक जो पेड़ था, उसके जो पेड़ थे उनकी छाया में एक ये जो पेड़ था, जो वृक्षों का एक झुंड था, उसके पास ही एक कुआं था, वहाँ कुएं पर वो बैठ जाते हैं और उसके बच्चे को बुलाते हैं। ही रैन टुवर्ड, और वो उनकी तरफ दौड़ पड़ता है।